हाय एवरीबॉडी, आज फिर मैं आ गया हूँ नए रूप में, नए आकार में। डेमो 2। कंपटीशन वाले बच्चे का डेमो 2 चल रहा है अभी। मैंने अपने माध्यम से आप लोगों को बताया था कि कंपटीशन वाले बच्चों के लिए सबसे पहला फर्स्ट स्टेप जो है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द पावर ऑफ वोकैबुलरी। वोकैब के बगैर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर वोकैब है तो हर क्षेत्र में आप अव्वल हैं। हर चीज़ों को आप डील कर सकते हैं, चाहे वो पैसेज हो, चाहे वह कंप्रीहेंशन हो, लेटर राइटिंग हो, किसी भी तरह का चीज़ हो, कंप्रीहेंशन हो, चाहे वह क्लोज टेस्ट हो, हर क्षेत्र में आप अव्वल रह सकते हैं। लेकिन अगर आपका वोकैब नहीं ठीक है तो कभी नहीं ठीक हो सकते हैं। इसलिए वोकैब बहुत ज़रूरी है। हर डेमो का वोकैब पेपर भी है जो बच्चे लेना चाहते हैं। एकदम जीरो लेवल से, इतना जीरो लेवल कि कोई बच्चा अगर ए से भी शुरू कर रहा है, अगर ए से जेड तक भी जानता हो तो गारंटी है कि वो सीख सकता है। उसके लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देने के बाद 5 डेमो का पैकेज उन्हें फ्री मिल सकता है। तो आइए, ज्ञान बांटना से बढ़ता है। अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस the weakness of the students, the weakness of the competitive students जो फेलियर महसूस करते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, पटना जाते हैं, पर उन्हें फिर भी असफलता हाथ लगती है। सबसे पहले असफल होते क्यों हैं, कहाँ गड़बड़ी है? तो गड़बड़ी 2 तरह से हो सकता है। या तो उससे दिशा सही नहीं दिया जाता है, या तो उनमें कुछ कमी है। तो आखिर कमी क्या है? तो इस कमी को अभी मैं जब भी कोई क्लास स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले मैं प्रतिदिन, हर बैच में, कोई बैच हो, हम प्रतिदिन कोशिश करते हैं कि उन्हें कोई भी एक छोटी मोटी स्टोरी से जो 1-2 मिनट का हो, उसके माध्यम से मैं मोटिवेट करूँ, ताकि वो कमी अपना देख सकें। तो मैं बता रहा हूँ एक छोटा सा कहानी, जो खासकर कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे देख पा रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। एंड दिस मैसेज इज़ ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर फेलियर्स। उन बच्चों के लिए है जो वास्तव में फेलियर्स हैं, फेल हो जाते हैं, उन्हें कठिन लगती है, सब विषय अच्छे बनाते हैं, उनका रिजल्ट एक विषय के चलते मार खाता है, वो विषय कोई और नहीं, वो सब्जेक्ट कोई और नहीं, इंग्लिश है। और कैसे सुधारेंगे? हाउ विल यू इम्प्रूव योर इंग्लिश? और मैं सिखाऊंगा कैसे। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी ले लीजिए कि एक बच्चा था आप लोग की तरह। वो हर कुछ बिना मेहनत के पा लेना चाहता था। बिना मेहनत के। किसी ने एक दिन उसे बता दिया कि संसार का सबसे कीमती जो वस्तु है वो हीरा है, डायमंड, जिसको आप लोग डायमंड कहते हैं। डायमंड के बारे में तो आप लोग जानते हैं, सबसे प्रीशियस थिंग है, एक प्रकार का स्टोन है। वो व्यक्ति डायमंड की खोज में निकल पड़ा। कोई बताया फलना जगह जाओ, कोई बताया फलना जगह जाओ, इस तरह से वो निकल गया। जाते जाते एक घने जंगले पहुंच गया। जब पहुंचा वहां तो बहुत ही सुनसान थी, और अंदर तक गया तो एक साधु तपस्या कर रहे थे। तो बहुत सारी कहानी सुना था कि साधु लोग जो होते हैं ना, जो जंगल में, वो अपने तपस्या के बल पर सब कुछ बता देते हैं कि कौन चीज़ कहाँ मिलेगा।
वो बेचारा तपस्वी के पास बैठ गया। कब वो अपना तपस्या तोड़ते हैं तो मैं उनसे पूछूंगा। तोड़े कुछ देर में, पूछा वो लड़का, बाबा मैं ज़िंदगी में बहुत मेहनत किया लेकिन मुझे निराशाएं हाथ लगी, मैं हमेशा डिसअपॉइंटेड रहा। आखिर मुझे ये बताइए कि मैं खुश होना चाहता हूँ फिर भी मैं खुश नहीं हो पाता हूँ। अरे कमी क्या है? इसलिए मैं आज आपके पास डायमंड के बारे में पूछने आया हूँ कि आपको पता है कि आखिर डायमंड कहाँ मिलेगा। तो बोला तुम डायमंड के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हो भाई? तो बोले इसलिए कि डायमंड सबसे कीमती चीज़ है, उसको हम अगर प्राप्त कर लेते हैं तो वह प्राप्त करने के बाद हम सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। बोला हाँ बन तो जाओगे, ठीक है जाओ। आ गई, 1 किलोमीटर तक जाओ, एक तालाब मिलेगा। उस तालाब के आसपास जो है ना पत्थर है, वहीं पे डायमंड है, उसी पत्थरों में डायमंड कहीं है। बोला हाँ जा रहे हैं। लेकिन जाते जाते अचानक पूछता, अच्छा बाबा इतना एक चीज़ बताइए कि डायमंड तो उस पत्थरों में है लेकिन उस डायमंड की पहचान क्या? व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट स्टोन? बाबा बताइए कि आखिर उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? बोले देखो बेटा, वो डायमंड पत्थर के मुताबिक गर्म रहता है, वो गर्म रहता है थोड़ा, उसकी पहचान यही है कि पत्थर जो है ना, पत्थर से कहीं ज़्यादा वो गर्म रहता है। बोले ठीक है, अब तो मुझे मुकाम मिल गया जस्ट लाइक आपकी तरह, लेकिन अभी मंजिल दूर है। अब देखिए भटकता है आदमी कैसे, वो मैं सिखा रहा हूँ। गया तो देखता है तालाब के चारों इर्द गिर्द पत्थर ही पत्थर, स्टोन है। अब कैसे चुनेगा? हाउ विल ही सिलेक्ट दिस इज डायमंड? आखिर डायमंड क्या है, कौन है? तो वह आइडिया लगाया कि वो पत्थर ऐसे करने से उतना पता नहीं चलता था। नाजुक स्किन में वह पत्थर को उठाता, ऐसे लगाता, तालाब में फेंकते जाता। इस तरह से ऐसे लगाता, ऐसे लेता, लगाता और फेंकते जाता, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा स्किन जो होता है ना नाजुक होता है, इसलिए यहाँ पता चल जाएगा कि गर्म कौन ज़्यादा है। फेंकते एक बार सचमुच वह डायमंड आ गया और वह भी पत्थर को इस तरह से उठाया और वह तालाब में फेंक दिया। अचानक मैंने क्या किया, वो तो वास्तव में डायमंड था, तो गर्म था। यही आपकी कीर्ति, इट इज द सेम ड्यूटी ऑफ योर्स। आपकी भी इसी तरह का ड्यूटी है कि आप तो मुकाम की खोज में तो चल दिए हैं लेकिन वास्तव में पथ भटक गए हैं। वास्तव में जो मेन मुद्दा था, मेन पथ था, मेन एम्बिशन था, मेन जो लक्ष्य है उसका था डायमंड को खोजना। लेकिन डायमंड को खोजना तो था लेकिन वह मेन पथ भटक गया था। वो इतना खो गया था कि वह डायमंड पर नहीं ध्यान दे रहा था, बस पत्थर को फेंकने पर ध्यान दे रहा था। यही आपकी कारण फेलियर का, कि आप वास्तव में चाहत है पर पथ भटक गए हैं। इसलिए पथ पकड़िए, सही मार्ग पकड़िए और ये ध्यान भी रखिए कि हमने किस काम के लिए ये रास्ता चुना है। नहीं तो उस बालक की तरह आप पत्थर फेंकते चले जाएंगे और आपके सामने से आपकी मंजिल गुजर जाएगी, क्योंकि ध्यान भटक गया है। तैयार, रेडी? कंपटीशन नंबर 2, कंपटीशन डेमो क्लास 2। मैंने आप लोग को बताया था वर्ड का योगदान है। वर्ड का 5 डेमो का सेट ले सकते हैं। यू कैन टेक 5 सेट्स फ्रॉम मी विदाउट
बिना फ़ी के आप ले सकते हैं 5 डेमो का सेट। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ वर्ड का योगदान। कल ही मैंने बताया था, शायद आप लोग को सॉइल, अर्थ, क्ले एंड मड के बारे में बताया था कि आखिर 4 वर्ड एक जैसा है, पर अंतर क्या था। उसी तरह से क्लोज टेस्ट में कैसे फंसेंगे, जैसे रह जाएगा, मान लीजिए एकदम बिल्कुल उसी तरह दे रहा हूँ, शेर, मांस पसंद करते हैं, शेर क्या पसंद करते हैं, मांस। तो आप लोग अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया ये क्वेश्चन, लायंस, लाइक ऑप्शन आ गया, मीट, मसल, फ्लेश, और जैसे ही आ गया, मान लीजिए नन ऑफ दीज आ गया। अगर हम क्लोज टेस्ट क्यों नहीं बनता है, क्यों, कहाँ पे आप गड़बड़ी प्राप्त करते हैं, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हम सबसे इजी लेवल का, बच्चा लेवल का क्वेश्चन है। 5 सेकेंड्स समझ बुझ कर मारना है। सब लोग इस क्वेश्चन को जानते हैं, हर लोग जानते हैं इस क्वेश्चन को, और बच्चा बच्चा बनाता है इस क्वेश्चन को, और आप तो बिल्कुल इजी तरीके से बना सकते हैं। और आपके पास 5 सेकेंड्स है, ओनली 5 seconds, only 5 seconds you will have to solve this question in only 5 seconds. And there are 4 options: first meat, second muscles, third flesh, and fourth none of these. You will have to choose one of them. आपको उनमें से एक को चुनना है। and what option will be correct, कौन सा, किस प्रकार का ऑप्शन सेट करेगा यहाँ, आप कौन से ऑप्शन को चुनना चाहेंगे। तो आइए 5 सेकेंड सब लोग मन में रखिएगा। 1 2 3 4 5 सब लोग चुन लिए होंगे, चुन लिए। बोलिए कितने लोग मीट मारे, जो मीट मारे सही है, नहीं, गलत। कौन होगा, क्या मसल होगा, ए भी नहीं होगा, तो आखिर कौन होगा, फ्लेश होगा, बिल्कुल यही होगा। देखिए मीट मीन्स ही मांस, फ्लेश मीन्स ही मांस, मसल्स मीनिंग मांस होता है। जो हम लोग मसल्स बढ़ाते हैं ना, ये मांस, एनर्जेटिक पौष्टिक आहार देकर जो हम अपने अंदर के बॉडीज़ में जो परिवर्तन लाते हैं, वैसे मांस को मसल्स कहते हैं। या लिविंग फ्लेश है, लिविंग फ्लेश माने जिंदा मांस, जिसको हम लोग एनर्जेटिक पौष्टिक आहार भरकर उसमें ताकत लाते हैं, वो मसल्स को हम लोग मांस कहते हैं। ए मीट जो है, मांस, ए जो है जो खाने योग बनाते हैं, भूंज कर पका कर जो बना दिए, खाने योग जो मांस होता है वह वास्तव में मीट होता है। जो हम लोग काटते हैं खस्सी को और भूंजते हैं खाते हैं, वह मीट है। एंड फ्लेश ये नेचुरल मीट है। ये प्राकृतिक रूप में जो पाए जाने वाले जो मांस है वह फ्लेश है। और आपको पता होगा शेर भूंज कर नहीं खाता है, शेर कढ़ाई पर उबाल कर नहीं खाता है, शेर प्राकृतिक रूप में किसी भी जंतु जीव को अटैक करके खा जाता है, वह फ्लेश है। यानी शेर जो मांस पसंद करते हैं, यानी लॉयंस लाइक नॉट मीट नॉट मसल ओनली फ्लेश। इस तरह से गलतियां होती हैं आप लोग को। आप समझ सकते हैं मीट खाने योग्य मांस, जिसको हम लोग अपने बर्तन में सिझाकर पकाकर खाते हैं। मसल्स वैसा मांस जो हम लोग अपने अंदर
किसी लिविंग जीव के अंदर पौष्टिक आहार देकर उसके अंदर के मांस को तैयार करते हैं, पनपाते हैं, वृद्धि करते हैं। जो सजीव है, सजीव वो मसल्स है। एंड फ्लेश नेचुरल मीट, जो प्राकृतिक रूप में आता है वह मीट जो है वह कौन है? फ्लेश। और शेर क्या पसंद करेंगे? आप देख सकते हैं कहाँ गलती कर रहे हैं। मात्र सबसे नीचे का भालू है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब अपने आप को आकिए, कहाँ है, किस दुनिया में आप जी रहे हैं। अगर ये नहीं जानते हैं तो समझिए आपका एसएससी, एनडीए, सीडीएस ये सब एग्ज़ाम के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। आइए आगे भी देखते हैं हम लोग। हमने डेमो में बताया था, एकदम बिल्कुल शुरू करेंगे, जिसका नाम है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट 16 मिनट हुए हैं अभी। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ लगभग 20 से 25 मिनट तक ही, 60 मिनट अभी और लगभग 10 मिनट हैं। अल्फ़ाबेट मीन्स होता है वर्णमाला। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कन्विंस ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं आप लोग कन्विंस करना चाहूँगा कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश भाषा जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश जो है दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेजेस में से एक है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया का एक भाषा इंग्लिश जो है इतना आसान है कि मात्र 26 लेटर से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। ऐसे तो और भी है पर इसे बहुत ज़्यादा आसान माना आता है। दूसरी बात, जब आसान है तो फिर डिफ़िकल्ट क्यों फील करते हैं? बताइए क्यों? अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स मत बोलिएगा, अल्फ़ाबेट ही बोलिए। इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट कम्स फ्रॉम ग्रीक अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है ग्रीक अल्फ़ाबेट से आया है। ग्रीक अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट जो आया है, सबसे पहले जान लीजिए अल्फ़ाबेट नाम का जो शब्द चर्चा हुआ है, अल्फ़ा एंड बेट जो चर्चा हुआ है, अल्फ़ाबेट जो चर्चा हुआ है वह ग्रीक अक्षरों से चर्चा हुआ, ग्रीक वर्णों से चर्चा हुआ है। And the most interesting thing, the development of the English alphabet, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो डेवलपमेंट है वो ग्रीक अल्फ़ाबेट से हुआ है। दूसरी बात जान लीजिए कि अल्फ़ाबेट ग्रीक अल्फ़ाबेट के लगातार 2 वर्णों से बना है, जिसका नाम है अल्फ़ा एंड दूसरा का नाम है बीटा। इन दोनों के कंजुग्म से, इन दोनों के संयोगन से, इन दोनों के कंजक्ट से बन गया है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ा, अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा बीटा गामा सिग्मा पढ़े हैं ना आप लोग? अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा एंड बेट। और ये क्यों लगा, इसके पीछे कारण है। से मान ली पवन लिखते हैं, PAWA, ए नहीं लिखते हैं ना, लास्ट का आकार हट जाता है, इसमें अ व, इसलिए इसका लास्ट का आकार क्या हो गया, हट गया। यानी अल्फ़ाबेट जो है वह ग्रीक, लगातार 2 ग्रीक वर्णों के संयोग से अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट की उत्पत्ति हुई है। और 2 लगातार ग्रीक लेटर है कौन? एक अल्फ़ा है, दूसरा बीटा है। अल्फ़ा और बीटा, न्यू रिसर्च इन इंग्लिश चल रहा है, मैजिक गुरु में चल रहे हैं, मैजिकल इंग्लिश चल रहे हैं। आप लोग कल देखिएगा। अब आपको पता हो गया कि अल्फ़ाबेट आया कहाँ से, तो ग्रीक अल्फ़ाबेट से आया। ग्रीक अल्फ़ाबेट की लगातार 2 शुरुआत के लगातार 2 वर्ण से बना है, जिसका नाम शुरुआत के ग्रीक वर्ण कौन कौन है? पहला, ऐसे तो ग्रीक वर्ण तो आपको जान भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको अभी यहाँ अंग्रेजी पढ़नी है, ग्रीक वर्ण नहीं पढ़नी है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से आया। पहला है ग्रीक वर्ण अल्फ़ाबेट, दूसरा है बीटा, अल्फ़ा और बीटा, इन्हीं से बना अल्फ़ाबेट। और ए से लेकर जेड तक तो चलते हैं लेटर। एक हो गया जेट्टा, जेड बना था जिट्टा से,
अल्फ़ा बीटा जीटा, ये जीटा से बना था। अल्फ़ा ए बी जेड, ए बी जेड, अल्फ़ा बीटा जीटा। समझ गए होंगे आप लोग कि कहाँ से आया इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बहुत ही मज़ेदार। तो आइए अभी मैं एक एरर देने वाला हूँ। देखते ही फटाफट पहले पॉज करके जो एरर 4 रहेंगे उसको पॉज करिएगा, और पॉज करने के बाद हमें मैसेज आंसर दीजिएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा। देखते हैं कितने लोग सही बनाते हैं। ईमानदारी पूर्वक तो आप सीख जाइएगा, बेईमानी मत कीजिएगा भाई, सीखने में बेईमानी नहीं। एग्जाम में कितने बार पूछता है। इन है फटाफट पॉज कीजिए, क्वेश्चन देखिए, उसके बाद फटाफट आंसर दीजिए। 5 सेकेंड आप लोग पास टाइम है, देख लीजिए। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश, देयर इज़ 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश, देयर आर 26 अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश एंड देयर इज़ 26 अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश। कौन सही होगा बताइए जल्दी। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत। बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे, वो ए बना कर आते होंगे और इन्हें ए भी बताया जाता है। 99% 99.99999% यही जानते हैं सब लोग, यही बताया जाता है, जिन वास्तव में गलती मेरे अनुसार मेरी रिसर्च कहती है गलत है। आखिर क्या गलती है ये जानना है आप लोग को। सही होगा देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सबसे पहले जानना जरूरी है कि अल्फ़ाबेट केवल एक होता है। अगर इंग्लिश की चर्चा की जाए कि आखिर अल्फ़ाबेट देयर आर 26 अल्फ़ाबेट, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ 26 के ऊपर अगर 1 रहता तो सही था, ये गलती है। अरेंज ऐसे होना चाहिए, ये अरेंजमेंट भी गलत है। अगर सेंटेंस को अरेंज करके इस तरह के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं एग्जाम में तो वो बिल्कुल गलत है, ऐसा देना ही नहीं है और देगा भी नहीं। इसलिए सही रूप होगा देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ए सही है, या तो फिर देयर इज़ 1 अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। देयर इज़ लगेगा फिर 1 अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश। आप देख सकते हैं क्या आपने सोचा था और क्या आपका आंसर आ रहा है। देख रहे हैं, अल्फ़ाबेट का मतलब होता ही है वर्णों का समूह, वर्ण का समूह। जस्ट लाइक अ कलेक्टिव नाउन, कलेक्शंस बता रहे हैं। पूरे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर्स हैं उनका समूह बता रहा है। और रही बात अल्फ़ाबेट्स का, तो अल्फ़ाबेट्स बन गया तो उसका मतलब होता है भाषाएँ। क्या होता है? भाषाएँ। ये अल्फ़ाबेट्स तो बिल्कुल गलत है, यहाँ भाषाएँ नहीं होता। हो सकता है अंग्रेजी में भाषाएँ नहीं सूट करेगा, यहाँ अंग्रेजी में वर्णमाला के चक्कर में दे रहा है। तो अल्फ़ाबेट में से होता है वर्णमाला, एस लगा दिया यानी भाषाएँ, ये तो बिल्कुल गलत है।
कि ए बिल्कुल गलत है। अब रही बात इसकी तो ए भी मैंने गलत साबित कर दिया, क्योंकि अल्फ़ाबेट केवल एक होते हैं। अल्फ़ाबेट केवल क्या होते हैं? एक। अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट केवल क्या नहीं होते हैं? एक। याद रखिएगा, कभी भी गलती से मत बोल दीजिएगा 26, बहुत बड़े मुर्ख आएंगे। ऐसे तो निकल जाएंगे, क्योंकि 99.999% तो गलती ही बोलेंगे, तो निकल जाएंगे। पर बचिए, मैं शुरुआत किया हूँ, वर्ड दिया, अभी ईरर्स से मैं शुरुआत किया, ऐसे ईरर्स को पकड़ना सीखिए। ओके, देखिए, इसका इंटरेस्ट लीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।